हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 1 अप्रैल और निफ्टी ने फिर से एक बार बाउंस बैक किया है। हालांकि ये जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ये फिर से अप्रैल फूल करने के मूड में है। जो उनके बयान आते हैं बार बार, उसके ऊपर ये मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है और पंप और डंप का एक गेम पूरे ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त शुरू है। तो ट्रम्प का ये कहना था कि ईरान ने कहा है कि भाई सीज फायर करो, लेकिन जब तक ये जो ऑयल का रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जब तक ओपन नहीं होता तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, ऐसा इनका बयान था ट्रम्प का। लेकिन ईरान की तरफ से पूरी तरह से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी सीज फायर के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो इस तरह के बेतुके बयान के बाद जो मार्केट रिएक्ट करता है उसमें एक बाउंस बैक आ जाता है। तो अभी निफ्टी आज देख सकते हैं 348 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में 1173 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। अभी अगर डेली चार्ट देखें निफ्टी का, तो ये आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। रेड कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है 348 पॉइंट का जंप। आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन जो सस्टेन नहीं हो पाया ऊपरी लेवल पे, जितना गैप अप ओपन हुआ था उसको उसके बाद में ट्रैवल नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने ये जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है। तो ये जो वॉर है अभी भी चलता रहेगा। तो इसके कारण फिर से एक बार जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और फिर नीचे आकर बंद हुआ। हालांकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 348 पॉइंट की बढ़त कल के कंपेयर में। कल यहाँ पर क्लोज हुआ था, आज जस्ट उसके ऊपर आके क्लोज हुआ है, लेकिन कैंडल बनी है रेड। तो जब तक ईरान के तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आता इस वॉर को रोकने के लिए, तब तक हम ये ट्रम्प साहब के जो भी बयान है वो अगर सीरियसली ना ले तो ही सही है। तो अभी कोई भी अगर बाउंस बैक आता है एक ऊपरी लेवल पे जहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल जो ट्रेंड बना हुआ है डेली चार्ट में, ये डाउन ट्रेंड का बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई भी अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है, तो जहां पर अभी कुछ 3 दिनों पहले जहां पर एक 2 दिन लगातार बाउंस बैक हुआ था और फिर से 23,000 के लेवल को छूने के बाद फिर से निफ्टी ने फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ अपना रुख जो है वो फिर से मोड़ दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 23,000 के पास एक रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो निफ्टी जो है ये 23,000 को तोड़ने के बाद ये जो 22,800 का जो लेवल है उसको अभी ये पेनेट्रेट कर रहा है ऊपर जाते वक्त। तो 23,000 एक रेजिस्टेंस का जोन है जहां पर ये कुछ दिनों पहले सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अभी वो रेजिस्टेंस का जोन है। 23,000 के ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस है कि निफ्टी और ऊपर की तरफ बढ़े। ये टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। अगर जियो पॉलिटिकली कुछ होता है, वॉर में कुछ भी कम ज़्यादा होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पर उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 23,000 एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये यहाँ से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर वीकली चार्ट में अगर पैटर्न देखें तो आपको याद होगा ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों भी नेगेटिव क्रॉसओवर है। 20 EMA 50 EMA को नीचे की तरफ काट रहा है और यहाँ पर उसके नीचे 100 EMA है। तो अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पैटर्न पता होगा। जब भी इस तरह का पैटर्न आता है 20 और 50 का निगेटिव क्रॉसओवर और उसके नीचे ये 100 EMA का मूविंग एवरेज, तभी एक प्राइस में बाउंस बैक आता है। तो इस तरह का पैटर्न हमने कई बार देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बाउंस बैक आता है इस तरह का पैटर्न बनने के बाद। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं 23,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से ये बाउंस बैक एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है टेक्निकली। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर की चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं आप, आज गैप अप ओपन हुआ था। ये 20 EMA का जो 1 आवर का ये मूविंग एवरेज है, इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर ओपन हुआ था। नीचे आते वक्त इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको ब्रेक करके निफ्टी इंडेक्स इसके नीचे आके क्लोज हुआ, यानी कि फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा 22,614 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,568 का।
और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,526 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आएगा, कंटिन्यू होता है तो इस 20 EMA के मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट हमारा ये ब्रेकआउट लेवल होगा 22,766 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 22,796 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,827 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी है, टेक्निकल प्राइस चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑफ़र है। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in। इसके ऊपर आपके लिए मेगा ऑफर है। अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से अगर हमारे पार्टनर लिंक के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ से अकाउंट ओपन करना है। इसी लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो चलते हैं निफ्टी के बाद। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर 1 आवर का ये चार्ट है। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 20 EMA को तोड़ के ऊपर गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे 20 EMA के नीचे आकर ये क्लोज हुआ। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, जहाँ पर आज इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, तो 51,222 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 51,095 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,68 का। अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है, इसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 51,735 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा 51,825 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 51,933 का। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। कल के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.